अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी हैपनिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी मॉर्निंग से इवनिंग तक की रूटीन एंड दिस इज़ अ स्पेशल क्वारंटीन एडिशन। सो आई होप आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। रहिएगा मेरे साथ व्लॉग के एंड तक। यहाँ पर सुबह के 8 बज चुके हैं और हम लोग अभी भी सोकर उठे हैं। बच्चों को रात में मैं काफ़ी जल्दी सुला देती हूँ, 7-7:30 तक सो जाते हैं। सो फिर मॉर्निंग में जल्दी आँख खुल जाती है उनकी। बस अभी अभी हम लोग उठे हैं और सबसे पहला काम जो मैं फ़्रेश होने के बाद करूँगी वो मैं बनाऊँगी ब्रेकफ़ास्ट। हस्बैंड जो है उनको उठते साथ ही ब्रेकफ़ास्ट चाहिए होता है, बिल्कुल भी वो वेट नहीं कर सकते। बस मैं सबसे पहले जो है वो ब्रेकफ़ास्ट ही बनाती हूँ और बस अभी हम जा रहे हैं किचन की तरफ। और किचन मेरा इस वक्त बिल्कुल क्लीन है क्योंकि मैंने रात में बर्तन वॉश किए थे और किचन को अच्छी तरह से साफ़ करके सोई थी। लॉकडाउन में मेरी रूटीन जो है वो बहुत अच्छी सेट हो गई है। मैं साथ साथ ही बर्तन वॉश कर लेती हूँ, बिल्कुल भी पाइल अप नहीं होने देती। और अगर पाइल अप हो भी जाए तो आई मेक श्योर कि रात में मैं ज़रूर वॉश करके सोऊं और किचन को भी अच्छी तरह से क्लीन करके सोती हूँ। किसी किस्म के इंसेक्ट्स वगैरह या कॉकरोचेस नहीं होते इससे। तो ये बहुत अच्छी मेरी रूटीन सेट हो गई है, वरना इससे पहले जब हेल्पर आया करती थी तो मैं जो हूँ वो बर्तन जमा करके उसके लिए रख देती थी कि मॉर्निंग में आके वॉश करेगी। बहरहाल अभी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम जो है वो मैं रूटीन से ख़ुद ही कर रही हूँ। हेक्टिक हो जाता है बच्चों के साथ, लेकिन फिर भी कोशिश मैं करती हूँ कि किचन को मैं बहुत अच्छी तरह से क्लीन करके सोऊं। ब्रेकफ़ास्ट आज मैं सिंपल सा ही बना रही हूँ जो यूजुअली रूटीन में मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस टोस्ट कर लिए थे और इन पे मैं लगा रही हूँ बटर और हनी हस्बैंड के लिए, और अपने लिए और बच्चों के लिए मैं बना लूँगी मसाला ऑमलेट या मसाला एग कह लें आप इसको। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत मज़े का बनता है एंड होपफुली बच्चे भी ये इंजॉय करेंगे, खा लेंगे। अगर बच्चों ने ना खाया तो फिर मैं उनको भी बटर और हनी लगा के दे दूँगी टोस्ट के ऊपर। और साथ में मैंने चाय भी बना ली थी। तो बस अभी हम करेंगे ब्रेकफ़ास्ट और उसके बाद फिर मैं आपको अपने आगे के काम जो हैं वो दिखाती हूँ। नाश्ता हमारा हो गया था तकरीबन 9 o'clock तक और घर के जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतने हेक्टिक नहीं लगते बिकॉज़ मैं काफ़ी यूज़ टू हो चुकी हूँ। और मैं ये करती हूँ कि रात में मैं 1 घंटा निकालती हूँ, उसमें मैं किचन भी क्लीन कर लेती हूँ और दिन भर जो बच्चे इधर उधर चीज़ें फेंकते हैं वो भी सारी मैं पिक करके सोती हूँ, टाइडी कर लेती हूँ थोड़ा सा घर को। और सुबह में वही रूटीन के काम होते हैं, स्वीप कर लिया, मॉप कर लिया फ्लोर्स और डस्टिंग कर ली और मेरा काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने फ्लोर्स को स्वीप कर लिया था और उसके बाद अब मैं मॉप कर रही हूँ। इस मॉप के लिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तकरीबन हर तीसरी वीडियो पर मुझे इसके लिए क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये मैंने लिया था दराज से और इसकी प्राइस थी 2200। उस टाइम पे कोई प्रमोशन चल रही थी इसके ऊपर और क्वालिटी जो है वो इसकी अच्छी है। ये है कि इसको मैं तकरीबन 6 मंथ से ऊपर हो गए हैं यूज़ करते हुए एंड इट्स स्टिल वर्किंग फ़ाइन। ये है कि बिकॉज़ इट्स मेड ऑफ़ प्लास्टिक तो थोड़ा सा डेलिकेट होता है, आप इसको मिस हैंडल करेंगे तो ख़राब होने का चांस होता है। अगर गिर जाए तो टूट सकती है, इसकी बॉटल वगैरह क्रैक हो सकती है या फिर ये क्रैक हो सकता है। वो तो आपको डेफ़िनेटली इसकी केयर करनी ही पड़ेगी। बाकी अच्छी प्रोडक्ट है, इसका लिंक भी मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग चेक कर सकते हैं इसको। ओह, where did you get these coins from? ये किसके, कहाँ से लिए हैं? कहाँ से लिए हैं ये? कहाँ से लिए हैं ये? हाँ, ड्रॉर से निकाले हैं ये? कहाँ से निकाले हैं? अच्छा, ये आपकी शर्ट के ऊपर क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्या नाम है इसका? बताओ ना, ये शर्ट पे क्या है? यूनिकॉर्न है। ओह माय गुडनेस, इट लुक्स सो नाइस। कुछ दिन पहले ही मैंने कर्ली गर्ल मेथड स्टार्ट किया है मेरे के बालों पर एंड आई कैन ऑलरेडी सी द डिफरेंस के जो कर्ल पैटर्न है वो बहुत अच्छा हो गया है और बड़े डिफ़ाइन हो गए हैं कर्ल। अभी भी ये उस तरह से नहीं है लेकिन ये कि काफ़ी बेहतर हो गए हैं। 2-3 बार मैंने को वॉश किया है और एक बार सिर्फ मैंने फ्लैक्सीड जेल इस पे इन पे अप्लाई किया था। उसके अलावा एक बार आई गेस मैंने मेनीज़ के अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिला के लगाया था। तो आप यू कैन सी
के बाल जो हैं मीरब के बहुत अच्छे लग रहे हैं और कर्ल्स जो हैं वो बड़े अच्छे डिफाइंड कर्ल्स जो है ना वो हो गए हैं। सो अभी पहले तो व्हेन शी वाज बेबी तो आई वाज यूजिंग जॉनसन्स बेबी शैम्पू और इस तरह से बेबी शैम्पूज़, बट नाउ वी हैव स्विच टू द कर्ली गर्ल मेथड। मीरब जो है वो बड़ी हो गई है ना? बड़ी हो गई हैं आप बड़ी हो गई हैं आप। एंड आई विल डेफिनेटली शेयर द रिज़ल्ट आपसे बाद में भी, बट अभी फ़िलहाल जो हमारी प्रोग्रेस है ना वो इस तरह से है। बड़े मज़े के ना मीरब के कर्ल्स हो रहे हैं। मीरब कैन यू टर्न अराउंड, कैन यू, नो डोंट डू दिस, शो मी योर हेयर, पीछे से मुड़ो, पीछे से मुड़ो, कैन यू टर्न, नो 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 नो। अच्छा ये क्या आपकी शर्ट के ऊपर क्या है ये? यूनिकॉर्न, ओके ओके, यू लाइक यूनिकॉर्न्स, यू लाइक यूनिकॉर्न्स, हाँ यू लाइक यूनिकॉर्न्स। अच्छा ये कॉइन से क्यों खेल रही हैं आप? क्या है इसके ऊपर, कॉइन के ऊपर क्या है इसके ऊपर? यूनिकॉर्न तो आपकी शर्ट पे बना हुआ है ना। ये हॉर्सी नहीं है यार, ये यूनिकॉर्न है यू आर सच अ क्यूटी। हॉर्सी है, अच्छा ठीक है, ओके क्या रुक, हाँ मैं देख बाय बाय, ओके अल्लाह हाफिज़। तकरीबन 11 ओ क्लॉक तक मैंने घर का सारा काम ख़त्म कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड किया, थोड़ा टीवी देखा, रेस्ट किया और अब मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। आज लंच पे मैं बना रही हूँ कीमा और ये बहुत मज़े का ग्रेवी वाला कीमा बनता है, ड्राई नहीं होता। और इसी कीमे के साथ आई एम गोइंग टू मेक अनदर डिश फॉर माई सेल्फ़ और उसकी भी एक स्टोरी है, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर मैं बना रही हूँ कीमा। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने अनियंस को फाइनली जो है वो स्लाइस कर लिया था, बहुत बारीक काट लिए थे और पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया, उसमें थोड़ा ऑयल डाला था और अनियंस को मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया। और यहाँ पर मैं टोमेटोज़ का ट्रिक कट कर रही हूँ। इस कीमे में जो है वो टमाटर ज़्यादा जाते हैं, टमाटर से ही ग्रेवी बनती है और मज़े का टेस्ट आता है। तो टमाटर मैंने काट लिए थे और ये अनियंस को मैं फ्राई कर रही हूँ, उसको बिल्कुल मैं लाइट गोल्डन ब्राउन सा करूँगी। और जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा अनियंस का तो उसमें मैं ऐड कर दूँगी कीमा। अच्छा मैं जो हूँ आई हैव दिस प्रॉब्लम, मैं कीमे को इतनी अच्छी तरह से वॉश करती हूँ कि उसका कलर ही चेंज हो जाता है। पता नहीं क्यों मुझे सुकून नहीं आता जब तक मैं कीमे को अच्छी तरह से वॉश ना करूँ। और बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कीमे को वॉश नहीं करती, मतलब इस तरह से करती हैं कि वो
मीट ले लेती हैं, उसको अच्छी तरह से फिर वॉश करने के बाद कीमा बनवाती हैं और फिर कीमे को वॉश नहीं करती। सो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा कि क्या आप कीमे को वॉश करते हैं या नहीं करते। आई डोंट नो, लेकिन मुझे चैन नहीं आता जब तक मैं कीमे को अच्छी तरह से वॉश ना कर दूँ। और ये मैं बीफ का कीमा बना रही थी, बट मे बी आप लोगों को लगे कि ये चिकन का कीमा है, बिकॉज़ इसको मैंने इतना ज़्यादा वॉश किया कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल वाइट हो गया था। सो आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न मैं जो हूँ जब तक इसको खूब 2-3 बार धो ना लूँ मुझे बिल्कुल सुकून नहीं आता। सो ज़रूर शेयर कीजिएगा आप इस बारे में कि आप लोग किस तरह से कीमे को क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं। तो खैर अनियंस मेरे फ्राई हो चुके थे, उसमें मैंने डाल दिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है कीमा। और जैसे ही कीमा ऐड करो तो बहुत सारा पानी रिलीज़ करता है, तो इस पानी को आपने ड्राई करना है, अच्छी तरह से कीमे को फ्राई करना है। इससे ये कि जो स्मेल होती है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जो मीट की थोड़ी सी स्मेल होती है, क्योंकि जब आप जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ उसको 4-5 मिनट कुक करते हैं तो बिल्कुल स्मेल नहीं आती उसके बाद। सो जिन लोगों को भी कीमे से या मीट में से स्मेल आती है तो आप ज़रूर उसको जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ फ्राई करके देखें, आपको बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और बस कीमा मेरा फ्राई हो चुका था, उसमें मैंने डाल दिए थे टमाटर और हरी मिर्चें। और अब मैं मसाले इसमें ऐड करूँगी। सिंपल मसाले मैं डालती हूँ, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और हल्दी, और एंड पे मैं फिर गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड करूँगी। बट फॉर नाउ मैंने इसमें सिर्फ 3 चीज़ें ही ऐड की हैं और बस अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी और उसके बाद कवर करके छोड़ दूँगी ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं, गल जाएं। तो कीमे को तकरीबन मैंने 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दिया था और अभी टमाटर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुके हैं, अच्छी तरह से गल गए हैं। तो अब मैं भुनाई स्टार्ट करूँगी और इसको मैं खूब अच्छी तरह से भूनूँगी मीडियम फ्लेम के ऊपर। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आपसे बात की थी कि इसी कीमे के साथ आई विल मेक अनदर डिश, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। मेरी एक कुलीग थी, शी वाज टर्किश, और एक बार मेरे लिए ये बना कर लेकर आई थी एंड आई लव्ड इट। ये टर्किश डिश है, इसका ओरिजिन जो है वो टर्किश है। बेसिकली वो इसको मतलब हैंडमेड नूडल्स के साथ बनाते हैं, लेकिन दिस इज़ अ शॉर्टकट और ये भी बहुत मज़े के लगते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हैंड पुल्ड जो नूडल्स होते हैं या हैंडमेड जो नूडल्स होते हैं उनका कोई कंपैरिजन नहीं है इसके साथ। बट अगेन ये भी बहुत मज़े की थी। सो मैं ये करूँगी कि मैं नूडल्स को बॉईल करूँगी। मैंने इनफैक्ट साथ वाले स्टोव के ऊपर नूडल्स पहले ही बॉईल होने के लिए रख दिए थे। तो प्लेट में सबसे पहले ये मैंने बॉइल्ड स्पेगेटी की एक लेयर लगा दी और इसके ऊपर एक लेयर लगाऊंगी मैं दही की, योगर्ट की। एंड आई एम सो सॉरी, ये स्टेप जो है वो एडिटिंग में मेरे से मिस हो गया, बट आपको योगर्ट नज़र आ रहा होगा। तो मैंने एक योगर्ट की लेयर लगाई, उसके ऊपर मैंने कीमे की लेयर लगा दी थी जो मैंने बनाया था। और ये जो टॉप पे मैं डाल रही हूँ ना, दिस इज़ द गेम चेंजर बेसिकली। इसी से वो मज़ेदार सा टर्किश फ्लेवर आएगा। सिंपल मैंने पैन में थोड़ा बटर डाला और उसमें मैंने ऐड कर दिया था 1 टीस्पून ड्राइड मिंट, थोड़ा सा फ्राई किया था और ये टेम्परिंग मैंने कीमे के ऊपर डाल दी थी और ये मज़ेदार सी डिश रेडी हो गई थी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत डिफरेंट है और इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। यहाँ पर आपके साथ ग्रोसरीज शेयर कर रही हूँ जो मैंने प्रीवियस डे पर की थी।
और आज से कुछ अर्से पहले तक ग्रोसरी जो है वो बड़े मज़े की एक एक्टिविटी हुआ करती थी। हम लोग जो है वो बच्चों को भी ले जाया करते थे और बच्चे भी बड़ा एंजॉय करते थे। बट अब जो है वो ऐसा कोई सीन नहीं है। अब ये होता है कि हम दोनों में से कोई एक जाता है और जाके बस जल्दी जल्दी से हम ग्रोसरी कर लेते हैं और जो जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो ले आते हैं। और इट्स नो मोर फन नाउ, टाइम्स हैव चेंज्ड एंड वी हैव टू एडजस्ट टू दिस न्यू नॉर्मल। तो बहरहाल ग्रोसरीज़ मैंने की थी और बस जो डेली यूज़ का सामान होता है वही मैंने लिया था जो यूजुअली मैं लेती होती हूँ। तो इसमें टॉयलेटरीज़ थी और दूध था, ऑयल था, बच्चों के डायपर्स थे, ट्रैश बैग्स वगैरह थे, सॉसेस थे, कुछ स्पाइसेस ख़त्म हुए थे वो लिए थे, कुछ दालें ली थी मैंने। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने ली थी। तो सारी ग्रोसरी को मैंने सँभाल लिया था, सब चीज़ों को अपनी-अपनी जगह पे रख दिया था। जो मसाले ख़त्म थे वो सारे मैंने बॉटल्स में फ़िल किए और काफ़ी थक गई थी मैं। उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा टीवी वगैरह देखा और अब फिर से मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। हमारी जो चाय वाली रूटीन थी वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। पहले तो ख़ैर सर्दियों में रोज़ ही चाय होती थी शाम की, लेकिन फिर हम मिल्क शेक पे स्विच कर गए थे और तकरीबन डेली शाम में मिल्क शेक बना रहे थे, चाय नहीं बन रही थी। तो ये तकरीबन मेरे ख़्याल है 15 डेज़ के बाद मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और हस्बैंड का भी दिल चाह रहा था पीने को और मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था चाय पीने का। काफ़ी अरसे से नहीं पी थी हमने। तो बस यहाँ पर चाय बन रही है। और मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके घर तो सर्दी गर्मी चाय चलती है, मतलब चाय डेली पीते हैं वो लोग, कभी भी स्किप नहीं करते। और आप लोग भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों के घर भी क्या सर्दी गर्मी चाय चलती है या फिर गर्मियों में आप जो है वो किसी और चीज़ पर स्विच कर जाते हैं हमारी तरह। हम लोग जो हैं वो यूजुअली मिल्क शेक या जूसेस वगैरह पीते हैं गर्मियों में और सर्दियों में डेली चाय होती है शाम में। बहुत मज़ा आता है सर्दियों में तो ख़ैर चाय पीने का। और बच्चों को मैंने दोपहर का खाना वाना खिला के सुला दिया था। ये उनका नैप टाइम होता है और मेरा जो है ये मी टाइम होता है। इसमें मैं अपने बहुत सारे काम कर लेती हूँ, अपनी वीडियोस को एडिट कर लेती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ। बच्चे जब जाग रहे होते हैं तब तो वॉइस ओवर का कोई सवाल ही नहीं होता, इतना ज़्यादा शोर होता है और बहुत क्योस होता है हमारे घर में। सो ये परफेक्ट टाइम होता है मेरे पास कि मैं वॉइस ओवर कर लूँ। और उसके अलावा कभी कभार मैं जर्नल भी लिख लेती हूँ। और जब कुछ भी ना हो एक्टिविटी मेरे पास तो फिर मैं टीवी देख लेती हूँ बैठ के। सो ये मेरी एक्टिविटी होती है, थोड़ा सा मी टाइम होता है मेरा। और यहाँ पे चाय मेरी रेडी हो गई थी, अब हम लोग चाय इंजॉय करेंगे और शाम हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।